फॉलो द सिस्टम। काम करने का कोई अलग तरीका नहीं है। काम करने के तरीके के लिए आपको सिस्टम को फॉलो, आपके पास चाहे कितनी भी एजुकेशन है, कितना अच्छे प्लानर है, कितने अच्छे ऑब्जेक्शन हैंडलर हैं आप, लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ काम नहीं करते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो आपका काम करना बिल्कुल व्यर्थ माना जाएगा। और व्हाट इज सिस्टम और इसको फॉलो करना क्यों जरूरी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सिस्टम का मतलब होता है काम को करने का एक सही तरीका। मेरे दोस्त, आपसे पहले इस इंडस्ट्री में आपके अपलाइनों ने और कुछ बड़े दिग्गजों ने इस इंडस्ट्री में काम को करने का एक तरीका बना दिया है। तो सिस्टम का मतलब ही यही होता है, काम को करने का एक सही तरीके को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम, है ना। जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, ये सब क्या है, ये धर्म को फॉलो करने का एक सिस्टम। अब जो इंसान जिस भी धर्म को मानता है, बोला जाता है कि उस धर्म का सिस्टम इन किताबों के अंदर लिखा हुआ है। जिंदगी कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ होता है। और बोलते हैं कि जो इंसान इन धर्म ग्रंथ में लिखे हुए तरीकों से काम करता जाएगा, उसकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। और जो इंसान इन तरीकों को फॉलो नहीं करता है, उसको अपने जीवन में कष्ट होता है, दुख होता है और दिक्कत होता है। होता है नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? वैसे ही दुनिया में हर एक चीज एक बनाई बनाई सिस्टम से चल रही है। रेलवे सिस्टम से चल रहा है, एरोप्लेन एक सिस्टम से चल रहा है, देश एक सिस्टम से चल रहा है। हमारे देश का कानून, संविधान क्या है? संविधान देश को चलाने का एक सिस्टम है। और सिस्टम ऐसा होता है जो आसानी से बदला नहीं जाता। और सिस्टम में अगर कोई बदलाव भी करना है तो उस इंडस्ट्री के जो टॉप क्लास के लोग होते हैं, वो बैठ के विचार करके बहुत सोच समझ के एक छोटा सा बदलाव करते हैं। जैसे अगर संविधान में कोई बदलाव करना हो तो हम और आप कर सकते हैं क्या? कौन करेगा? देश का पार्लियामेंट की बैठक होगी, वहां पे विधेयक पास होगा और उस पर चर्चा होगा, पक्ष विपक्ष, पॉजिटिव निगेटिव सारी पहलुओं को देखा जाता है, तब जाके व्यवस्था में एक बदलाव आता है, छोटा सा। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम है और सिस्टम को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। प्रकृति भी एक सिस्टम से काम कर रही है। भाई, नदियां ऊपर से ही नीचे क्यों आती है? समुद्र में तो था पानी, है तो समुद्र से ऊपर चली जाती। ऐसा होता है क्या? क्योंकि एक सिस्टम है नेचर का। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से ही नीचे क्यों फेंकता है? क्योंकि प्रकृति का एक सिस्टम है। तो एवरीथिंग इस दुनिया में आज जो कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ एक नियम के अनुसार चल रहा है, एक सिस्टम के अनुसार चल रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी एक बहुत अच्छी सुलझी हुई इंडस्ट्री है। यहां भी कामयाब अगर आपको होना है तो आपको उन तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा जिन तरीकों के लिए हमारा सिस्टम अलाउ करता है। आज तक किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जिन लोगों ने भी सिस्टम को तोड़ा है, सिस्टम को अनफॉलो किया है, वो लोग कभी भी उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाए। हर काम को करने का एक तरीका है। आपको ड्राइविंग करनी है, एक तरीका है। एरोप्लेन उड़ानी है, उसका भी एक तरीका है। समझ में आ रहा है? तो अपना तरीका बना ले। यहाँ हमारे इंडस्ट्री में दिक्कत क्या आती है, यहाँ लोग अलग अलग नॉलेज, अलग अलग एजुकेशन लेके, अलग अलग ज्ञान लेके आए हुए होते हैं और वो सब अपने अपने तरीके अपनाते हैं इस बिजनेस में आने के बाद। मेरे दोस्त, आपका अपलाइन आपको हमेशा सिस्टम की बात बताता है। नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव रहो, सुबह उठ के कॉल करो, अपलाइन को रिपोर्ट करो, ट्रेनिंग में आया करो, मीटिंग में आया करो, गोल बनाओ, लिस्ट बनाओ। ये सब कौन बोलता है? अपलाइन नहीं बोलता, ये सिस्टम बोलता है। अपलाइन तो एक माध्यम है जो सिस्टम की बातें आप तक पहुंचाता है। लेकिन हम में से बहुत ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो इस गलत फहमी में रहते हैं कि ये काम, ये बात जो है वो अपलाइन बोल रहा है, और वो लोग अपलाइन की अवहेलना कर देते हैं, अपलाइन की बात नहीं मानते और बाद में अपना नुकसान झेलते हैं। आप अगर अपलाइन की बात नहीं मान रहे हैं तो वास्तव में सच्चाई यह है कि आपने सिस्टम की अवहेलना की, आपने सिस्टम को तोड़ा
और अगर आप सिस्टम को तोड़ोगे तो कभी भी किसी फील्ड में आप सफल। मेरे दोस्त, आपकी काबिलियत कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप सिस्टम को कितना फॉलो करते हैं इससे फर्क पड़ता है। आज मुझे बताइए, अगर किसी इंसान को यहां से दिल्ली जाना हो तो पैदल कितना दिन लगेगा? 2 दिन कम से कम तो लग ही जाएगा, 2 दिन 3 दिन। साइकिल से जाना हो तो भी 1 दिन 2 दिन लगेगा। बाइक से जाना हो तो 4-5 घंटे, कार से जाना हो तो 3-3.5 घंटे, और अगर वो एरोप्लेन में बैठ जाए तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा? हाँ या ना? यानी सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग, सफलता उतना आसान और उतने कम समय में हो रही है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो अगर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो जो डायमंडशिप आप 10 सालों में हासिल करेंगे वो डायमंडशिप आपको 10 महीने में भी मिल सकता है। सिस्टम की ताकत होती है। अब एक और कमाल की चीज समझिए, एरोप्लेन में एक लंगड़ा बैठता है, अब कितने देर में दिल्ली पहुंचेगा? 1 घंटा, 1 घंटे में पहुंचेगा। कोई अंधा बैठता है तो, 5वीं फेल बैठता है तो, ग्रेजुएट बैठता है तो, एक IAS ऑफिसर बैठता है तो। इसका मतलब अगर आपने सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर दिया तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत कैसी भी हो, अगर आप सिस्टम के भरोसे चलते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी है, और कम समय में बाकी लोग जैसा भी आप भी सफल हो सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम।